हेलो एवरीवन, मैं शेख मधु का स्वागत करता हूं आप सभी का आज की हमारे द हिंदू न्यूज़पेपर रीडिंग सेशन में। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस पर्टिकुलर आर्टिकल एंड इन दिस आर्टिकल यू आर गोइंग टू लर्न लॉट्स ऑफ वर्ड्स, लॉट्स ऑफ वोकेबलरीज रिलेटेड टू मेडिकल एंड हॉस्पिटल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में आप बहुत सारे वर्ड्स सीखने वाले हैं, इसलिए आप अपनी नोटबुक और पेन साथ लेकर के बैठें और जो भी वोकेबलरी आज इस आर्टिकल में हम डिस्कस करने वाले हैं वो वोकेबलरी रिलेटेड है हॉस्पिटल और मेडिकल टर्म से। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज के आर्टिकल को और देखते हैं कि आज की ये न्यूज़ क्या कहती है। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की हेडिंग पर। कोविड पॉजिटिव सब इंस्पेक्टर क्रीमेटेड 8 days आफ्टर डेथ। कोविड की अगर हम चर्चा करना चाहें तो गाइस, कोविड यहाँ पर शॉर्ट में इसको बोला जाता है कोविड, लेकिन इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो कोविड का मीनिंग होता है, कोविड की फुल फॉर्म होती है कोरोना वायरस डिजीज। सी ओ स्टैंड्स फॉर कोरोना, वी आई स्टैंड्स फॉर वायरस एंड डी स्टैंड्स फॉर डिजीज। तो इस तरीके से इसका पूरा जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कोरोना वायरस डिजीज। तो कोविड पॉजिटिव सब इंस्पेक्टर, एक जो सब इंस्पेक्टर जो कोरोना पॉजिटिव थे, क्रीमेटेड, उनको जलाया गया, क्रीमेट किया गया 8 days, 8 दिन आफ्टर मीन्स बाद डेथ, यानी कि 8 दिन बाद, मौत के 8 दिन बाद, उनकी मृत्यु के 8 दिन बाद उनको क्रीमेट किया गया। इस वर्ड को आप लिख लीजिएगा। क्रीमेट का मतलब होता है दाह संस्कार करना, किसी बॉडी को जलाना। ठीक है फ्रेंड्स, क्रीमेट, क्रीमेट से एक वर्ड और बन जाता है जिसको हम बोलते हैं क्रीमेशन ग्राउंड। ठीक है गाइस, क्रीमेशन ग्राउंड। तो क्रीमेशन ग्राउंड का मतलब होता है शमशान, जहां पर लाशों को जलाया जाता है। तो कोविड पॉजिटिव सब इंस्पेक्टर यानी कि कोरोना पॉजिटिव जो सब इंस्पेक्टर थे, क्रीमेटेड 8 days आफ्टर डेथ, यानी कि 8 दिन, मृत्यु के 8 दिन बाद उनके शरीर को जलाया गया। आगे पढ़ते हैं। आगे फ्रेंड्स क्या दिया है, किन, सबसे पहले इस वर्ड को समझना जरूरी है। किन, किन का मतलब होता है फैमिली और एलीज का मतलब होता है आरोप लगाना। तो परिवार ने आरोप लगाया, किन एलीज यानी कि परिवार ने आरोप लगाया। ही वॉज मेड टू वेट, यानी कि उनसे इंतजार करवाया गया। फॉर आवर्स, घंटों उनसे इंतजार करवाया गया। आउटसाइड अ हॉस्पिटल, एक हॉस्पिटल के बाहर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 8 days after his death, the body of a Delhi police sub-inspector whose post-mortem tests confirmed COVID-19 इन्फेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या समझ में आता है कि 8 days आफ्टर हिज डेथ, यानी कि उनकी मृत्यु के 8 दिन बाद, द बॉडी, वो शरीर, किसका शरीर, ऑफ अ दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर का जो शरीर था, हुज, हुज मतलब जिसका, जिस शरीर का, हुज पोस्टमार्टम, जिसका जो पोस्टमार्टम टेस्ट, जिनका जो पोस्टमार्टम टेस्ट हुआ, कंफर्म्ड, उस पोस्टमार्टम में कंफर्म हुआ कोविड-19 इन्फेक्शन के, उस, उनको मतलब उस बॉडी में मतलब कोरोना वायरस के सिम्टम्स पाए गए। तो उन शख्सियत को क्या था, कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस इन्फेक्शन था। अब आगे बढ़ते हैं गैस। यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे वॉज एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में, तो इसका सब्जेक्ट जो है वो है द बॉडी। ठीक है फ्रेंड्स, द बॉडी। तो द बॉडी ऑफ, यहाँ पर तो सिर्फ ये जो आ दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर हुज पोस्टमार्टम टेस्ट कंफर्म कोविड-19 इन्फेक्शन, यहाँ तक सिर्फ इस बॉडी के बारे में बोला गया था। इस बॉडी के बारे में थोड़ी सी डिटेल दी गई थी कि जो शरीर था वो एक दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का था और उसके पोस्टमार्टम में कंफर्म हुआ था कि उनको कोरोना वायरस इन्फेक्शन था। अब उस बॉडी के बारे में ही आगे बोला जा रहा है। द बॉडी वॉज क्रीमेटेड, यानी कि जलाई गई थी। क्रीमेट का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, क्रीमेट का मतलब होता है दाह संस्कार करना। द बॉडी वॉज कन्फर्म क्रीमेटेड बाय हिज फैमिली, उसके परिवार के द्वारा, ऑन थर्सडे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप अब इसको
शुरू से जब पढ़ के देखते हो तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आने लगती हैं। पढ़ के देखते हैं। 8 days after his death, the body of a Delhi police sub-inspector whose post-mortem test confirmed COVID-19 infection was cremated by his family on Thursday। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। द फैमिली एलिज्ड, परिवार ने आरोप लगाया। एलिज का मतलब होता है गाइस आरोप लगाना, तो इस वर्ड को आप लिख लें। द फैमिली एलिज्ड, परिवार ने आरोप लगाया। द पुलिसमैन वेटेड, पुलिसमैन इनको ही कहा जा रहा है क्योंकि ये एक सब इंस्पेक्टर थे। द पुलिसमैन वेटेड, यानी कि जो पुलिसमैन, ये जो शख्सियत थी, इन्होंने इंतजार किया। वेटेड फॉर आवर्स, घंटों, आउटसाइड अ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक ऐसे हॉस्पिटल के बाहर जो सुपर स्पेशल था, सुपर स्पेशलिटी की सुविधा वहाँ पर थी। गैस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हम उसको बोलते हैं जो किसी पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए ट्रीटमेंट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने इंतजार किया था आउटसाइड अ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बिफोर बीइंग एडमिटेड। बिफोर का मतलब पहले, बीइंग मतलब होने से, एडमिटेड मतलब दाखिल, यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले उन्होंने घंटों वेट किया था हॉस्पिटल के बाहर। ही डाइड विद इन एन आवर, फिर क्या हुआ, वो 1 घंटे के अंदर ही मर गए। 1 घंटे के अंदर उन्होंने अपनी जान गंवा दी। विद इन का मतलब होता है कि अंदर अंदर, विद इन एन आवर 1 घंटे के अंदर, विद इन हाफ एन आवर आधे घंटे के अंदर, ठीक है, विद इन 2 आवर्स 2 घंटे के अंदर अंदर, इस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। अब चलते हैं आगे। सब इंस्पेक्टर, अब देखिए सब इंस्पेक्टर इनको ही बोला जा रहा है। सब इंस्पेक्टर रामलाल बोरगड़े, इनका नाम क्या था, रामलाल बोरगड़े। सब इंस्पेक्टर रामलाल बोरगड़े, अ रेजिडेंट, रेजिडेंट मीन्स मतलब निवासी। सब इंस्पेक्टर रामलाल बोरगड़े अ रेजिडेंट ऑफ किरारी, कहाँ के निवासी थे, किरारी के। किरारी एक जगह है दिल्ली में। was attached to the legal cell in West Delhi's राजौरी गार्डन। गाइस समझो, सब इंस्पेक्टर रामलाल बोरगड़े, ये उनका नाम दिया है। अ रेजिडेंट ऑफ किरारी, इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि एक जो निवासी थे किरारी के, जिनका नाम था रामलाल बोरगड़े, जो एक सब इंस्पेक्टर थे। वॉज अटैच्ड, अब यहाँ पर दिया गया है हेल्पिंग वर्ब रामलाल के लिए। वॉज अटैच्ड टू द लीगल सेल। गैस लीगल सेल का मतलब होता है वो शव जो पोस्टमार्टम के बाद में हमें मिलता है। वॉज अटैच्ड, अटैच्ड का मतलब होता है आप किसी गार्डन में ले जा करके उनको मतलब जलाया गया, तो मतलब उस गार्डन से उनको अटैच किया गया। तो ये इसका मतलब है कि उनका जो शरीर था वहाँ पर जो राजौरी गार्डन है इन वेस्ट दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली का जो राजौरी गार्डन है वहाँ पर इनके जो शव को अटैच किया गया। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। ऑन जून 2 यानी कि 2 जून को हिज सन, उनका जो बेटा था आकाश, जिनकी उम्र थी 24, हिज सन आकाश 24 एंड हिज वाइफ, और उनकी जो वाइफ थी टुक हिम, उनको लेकर के गई थी टू MGS सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। अब उनका एक बेटा जो आकाश 24 साल का, और उनकी जो वाइफ, आकाश की जो वाइफ थी, टुक हिम टू MGS सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वो उनको कहाँ पर लेकर के गए थे, MGS सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। ठीक है गाइस, तो एक्चुअली यहाँ पर जो आकाश है उनका बेटा, और उनकी जो पत्नी, यानी कि जो शख्सियत मर गए हैं उनकी ही पत्नी थी, बेटे की पत्नी नहीं थी, तो वो दोनों उनको लेकर के गए थे MGS सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में 2 जून को। इन पंजाब बाग, इन पंजाबी बाग जो जगह है, जो हॉस्पिटल है वो कहाँ पर है, पंजाबी बाग में। वेयर, जहाँ पर, देवर टोल्ड, जहाँ पर उनसे कहा गया टू गेट अ COVID-19 टेस्ट डन, कोरोना वायरस का टेस्ट करवाने के लिए उनसे कहा गया। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर फेल्ड अटेम्प्ट्स, अटेम्प्ट्स का मतलब होता है प्रयास, यानी कि असफल प्रयासों के बाद, एट दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, दीनदयाल हॉस्पिटल या दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में प्रयास करने के बाद, एंड गोल्डन ट्यूलिप हॉस्पिटल, और
प्रयास उन्होंने कहाँ पर किए थे? गोल्डन ट्यूलिप हॉस्पिटल। यानी कि इन दोनों हॉस्पिटल में प्रयास करने के बाद द फैमिली अप्रोच्ड, यहाँ पर अप्रोच का मतलब होता है गाइस पहुंचना। द फैमिली अप्रोच्ड, परिवार जो था वो पहुंचा एमजीएस हॉस्पिटल, एमजीएस हॉस्पिटल में पहुंचा अगेन, दोबारा से। विच रिलेंटेड, अब गाइस रिलेंट का मतलब होता है, ये जो विच मैं आपको बता दूं, विच हॉस्पिटल के लिए यूज किया गया है। जो परिवार एमजीएस हॉस्पिटल में पहुंचा था, विच रिलेंटेड, जिस हॉस्पिटल ने रिलेंट कर दिया। रिलेंट का मतलब होता है गाइस गिव इन। गिव इन का मतलब होता है सरेंडर करना या फिर मान जाना, गिव इन करना, GIVEIN, गिव इन करना। तो क्या किया, उस हॉस्पिटल ने गिवन मतलब गिवन कर दिया, मान गया हॉस्पिटल, रिलेंटेड, एंड सेट अ June 3 टेस्ट डेट, और एक नई डेट मतलब फिक्स कर दी, सेट कर दी, जो कि 3 जून रखी गई थी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द फैमिली, ऊपर चलते हैं, द फैमिली सेड दे पेड 4,500 फॉर द टेस्ट। अब परिवार ने कहा कि परिवार ने उन्होंने 4,500 रुपये पे किए थे टेस्ट के लिए। आफ्टर अ 2 आवर वेट, 2 घंटे के इंतजार के बाद, दे मीन्स हॉस्पिटल का स्टाफ, दे साइटेड, गैस साइट का मतलब होता है किसी भी नियम को बोल करके दोहराना। अगर किसी ने कहा या फिर किताब में कुछ लिखा है, जैसे गीता में कुछ लिखा है, तो गीता या संविधान में कुछ लिखा है, तो उन आर्टिकल्स को हम क्या करते हैं? साइट करते हैं कि ऐसा ऐसा मत करो वरना तुम्हें ये वाला आर्टिकल लग जाएगा, इस आर्टिकल के तहत तुम्हें सजा मिल जाएगी। तो हम ये साइट करते हैं, बोल करके बताते हैं, किसी को वार्न करते हैं। तो आफ्टर अ 2 आवर वेट, 2 घंटे के इंतजार के बाद, दे साइटेड, यानी कि हॉस्पिटल का जो स्टाफ था, दे साइटेड अ गवर्नमेंट, सरकार का ऑर्डर, यानी कि सरकार का जो ऑर्डर था वो उन्होंने बोल करके उनको बताया, कहा प्रोहिबिटिंग, जो ऑर्डर प्रोहिबिट करता है, मना करता है, रोकता है, प्राइवेट लैब्स फ्रॉम कंडक्टिंग कोविड-19 टेस्ट, जो ऑर्डर रोकता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को, प्राइवेट लैब्स को कोरोना वायरस का टेस्ट करने से। तो ऐसा उन्होंने बोला कि हम टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट का आदेश है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, जिसके मतलब जिसके मुताबिक प्राइवेट लैब्स जो है मतलब कोरोना वायरस का टेस्ट नहीं कर सकते, ऐसा उन्होंने कह करके उनसे मना कर दिया। एंड रिटर्न्ड द मनी, और फिर क्या किया, उस हॉस्पिटल स्टाफ ने पैसा उनको वापस कर दिया, सेड आकाश। ये सारी बातें बताई हैं उनका जो बेटा था 24 साल का आकाश। बाई देन, तब तक, इतनी देर हो गई, तब तक रामलाल हैड फेंटेड। फेंट का मतलब होता है गाइस बेहोश होना। तो रामलाल हैड फेंटेड, रामलाल जो थे वो बेहोश हो गए थे। वाइल का मतलब होता है के दौरान, वाइल ईटिंग, खाते समय, खाते दौरान, यानी कि ऐसे बोलते हो आप। वाइल प्लेइंग, खाते समय, या तो वाइल का मतलब होता है के दौरान, या फिर वाइल का मतलब होता है के समय। और वाइल के बाद में हमेशा वर्ब में आईएनजी आएगी। इसका रीज़न ये है क्योंकि वाइल एक प्रपोजिशन है, जब भी प्रपोजिशन के बाद में कोई वर्ब आती है तो हमेशा आईएनजी आती है। तो आप कहेंगे वाइल प्लेइंग, खेलते समय, वाइल ईटिंग, खाते समय, वाइल स्पीकिंग, बोलते समय, वाइल क्राइंग, रोते समय, वाइल लाफिंग। तो इस तरीके से इस वाइल का यूज़ किया जाता है। तो बाई देन, तब तक रामलाल हैड फेंटेड, रामलाल जो थे वो बेहोश हो गए थे, फेंट हो गए थे। वाइल वेटिंग, यानी कि इंतजार करते समय, आउटसाइड इन अ कार, यानी कि एक कार में वो बेहोश हो गए थे इंतजार करते समय। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। आकाश एलिज्ड, अब उनका जो बेटा है आकाश, उन्होंने आरोप लगाया दैट, कि डिस्पाइट, डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, डिस्पाइट बीइंग टेकन टू द इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी में ले जाने के बावजूद भी, नो वन अटेंडेड टू रामलाल फॉर हाफ एन आवर। अब उनके जो बेटे हैं आकाश, उन्होंने ये आरोप लगाया कि उनको इमरजेंसी में ले जाने के बावजूद भी किसी ने उनको अटेंड नहीं किया, आधे घंटे तक किसी भी डॉक्टर ने उनको अटेंड नहीं किया, किसी ने नहीं देखा कि उनको क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है। अ वाइल लेटर, कुछ देर बाद, थोड़ी देर बाद, ही वॉज डिक्लेयर्ड डेड,
थोड़ी देर बाद उनको मरा हुआ घोषित कर दिया। डिक्लेयर मतलब घोषित कर देना। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, रामलाल्स बॉडी, यानी कि जो रामलाल का शरीर था, रामलाल की जो बॉडी थी, रामलाल्स बॉडी वॉज सेंट टू द मोर्चरी। गैस इस वर्ड को आप लिख लीजिएगा, मोर्चरी, मुर्दाघर, ठीक है गैस, जहाँ पर पोस्टमार्टम किए जाते हैं उस प्लेस को हम बोलते हैं। तो द नेक्स्ट डे रामलाल्स बॉडी वॉज सेंट, भेज दी गई, टू द मोर्चरी, मोर्चरी के लिए, ऑफ संजय गांधी हॉस्पिटल। और जो मोर्चरी कहाँ की थी? संजय गांधी हॉस्पिटल की। आगे बढ़ते हैं। ऑन जून 6, अब 6 जून की बात है। 6 जून को क्या हुआ? आकाश मदर, आकाश की जो माँ है, यानी कि इनकी जो पत्नी है, रामलाल बोरगड़े की जो वाइफ है, ऑन जून 6 आकाश मदर सरिता, जिनका नाम है, फाइल्ड कंप्लेंट, उन्होंने एक कंप्लेन दर्ज कर दी। फाइल का मतलब फाइल का मतलब होता है दर्ज करना, कंप्लेंट मतलब शिकायत। फाइल्ड कंप्लेंट, एक शिकायत उन्होंने दर्ज कर दी, ऑफ किस चीज़ की? मेडिकल नेग्लिजेंस, मेडिकल नेग्लिजेंस की उन्होंने शिकायत दर्ज कर दी। ठीक है गाइस, नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही, इसको भी आप लिख लीजिएगा। तो उन्होंने एक ऐसी शिकायत दर्ज की कि मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ, कि मतलब हॉस्पिटल की तरफ से लापरवाही बरती गई। अब किसके खिलाफ वो कंप्लेंट थी? अगेंस्ट एमजीएस हॉस्पिटल, एमजीएस हॉस्पिटल के खिलाफ। एंड रोट टू, और उन्होंने पत्र लिखा। एंड रोट टू मतलब राइट के बाद में अगर टू आता है तो उसका मतलब होता है पत्र लिखना। एंड रोट टू, और उन्होंने पत्र भी लिखा टू द हेल्थ डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग को। अ कपल ऑफ डेज लेटर, थोड़े दिन बाद, फॉर अ बोर्ड, एक बोर्ड के लिए, कमेटी के लिए उन्होंने पत्र लिखा, टू कंडक्ट रामलाल्स पोस्टमार्टम, कि रामलाल का जो पोस्टमार्टम है वो किया जाए। कंडक्ट का मतलब होता है गाइस, मतलब किसी चीज़ को करना, रखना, कि उनका जो पोस्टमार्टम है वो किया जाए। उनके लिए मतलब इस चीज़ के लिए उनकी वाइफ ने, जो आकाश की मदर हैं, और उन जो रामलाल बोरगड़ी की वाइफ है, उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट को पत्र लिखा कि एक बोर्ड बनाया जाए जो रामलाल का मतलब पोस्टमार्टम करवाए। ठीक है गाइस, आगे सब्सिक्वेंटली, यानी कि इसके बाद, अ बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स, एक जो कमेटी थी डॉक्टर्स की, एट लेडी हार्डिंज मेडिकल कॉलेज, एट लेडी हार्डिंज मेडिकल कॉलेज, यानी कि इस हॉस्पिटल, लेडी हार्डिंज मेडिकल कॉलेज, इस हॉस्पिटल में एक जो बोर्ड था, इसके बाद में, ये सब के बाद में जो बोर्ड था, वॉज आस्ट, उस बोर्ड से कहा गया, टू असर्टेन, असर्टेन का मतलब होता है पता लगाना, ठीक है, असर्टेन, इफ देयर वॉज एनी मेडिकल नेग्लिजेंस, ये पता लगाने के लिए कहा गया हॉस्पिटल से कि क्या कोई मेडिकल नेग्लिजेंस हुआ था, क्या मेडिकल की तरफ से कोई लापरवाही बरती गई थी। द कोविड-19 टेस्ट वॉज कंडक्टेड ऑन जून 9, और जो कोरोना वायरस का जो टेस्ट कंडक्ट किया गया था जून 9, ऑन जून 9, 9 जून को वो टेस्ट उनका कंडक्ट किया गया था कोरोना वायरस का। एंड रामलाल कंफर्म्ड एज पॉजिटिव द नेक्स्ट डे, और अगले ही दिन वो कंफर्म हुए थे पॉजिटिव के, मतलब पॉजिटिव वो निकल के आए थे। ठीक है, अगले दिन, यानी कि 9 जून को उनका उनका टेस्ट किया गया था, तो नेक्स्ट दिन यानी कि 10 जून को वो पॉजिटिव पाए गए थे। आगे चलते हैं। दिस इज हाउ मीन्स, इस तरीके से, आ दिल्ली पुलिस ऑफिसर, एक दिल्ली के पुलिस ऑफिसर ने, दिल्ली का जो पुलिस ऑफिसर वॉज ट्रीटेड, पैसे में है ये सेंटेंस, माफ कीजिएगा। दिस इज हाउ अ दिल्ली पुलिस ऑफिसर वॉज ट्रीटेड, ट्रीट का मतलब होता है बर्ताव करना, बिहेव करना, तो इस तरीके से दिल्ली के एक ऑफिसर के साथ व्यवहार किया गया, बर्ताव किया गया था। ही डाइड वेटिंग फॉर ट्रीटमेंट, वो मर गया, वो ऑफिसर मर गया वेट करते करते ट्रीटमेंट के लिए। वी कुड नॉट परफॉर्म हिज लास्ट राइट्स इन टाइम, लास्ट राइट्स का मतलब होता है गाइस अंतिम संस्कार, इसको लिख लीजिएगा। तो उनका परिवार अब कह रहा है वी कुड नॉट परफॉर्म, हम कर नहीं पाए, हिज लास्ट राइट्स, उनका अंतिम संस्कार भी हम नहीं कर पाए, इन टाइम यानी कि समय रहते हुए,
हिज बॉडी हैड, आगे इसको मैं हटा देता हूँ, हिज बॉडी हैड स्टार्टेड टू डीकम्पोज। गैस डीकम्पोज का मतलब होता है सड़ना, उनका जो शरीर था सड़ना शुरू हो गया था। हिज बॉडी हैड स्टार्टेड टू डीकम्पोज सेड आकाश। आकाश ने ये सारी बातें कही हैं कि हम उनका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए और उनका जो शरीर था वो सड़ना शुरू हो गया था। आगे एडिंग, जोड़ते हुए, दैट हिज फादर्स कोलिग्स, उनके जो फादर के जो कोलिग्स हैं उनके साथ में जो काम करने वाले लोग थे, कोलिग्स हेल्प हिज फैमिली, तो उनके जो कलीग्स थे उनके साथ में जो काम करते थे, रामलाल बोरगढ़ के साथ में जो कलीग्स काम करते थे, कोलिग्स का मतलब होता है गाइस सहकर्मी, साथ में काम करने वाले, को वर्कर्स भी हम इनको बोलते हैं। तो उन लोगों ने हेल्प की थी उस परिवार की, बट द सिस्टम फेल्ड अस, लेकिन जो सिस्टम था, द सिस्टम फेल्ड अस, लेकिन जो सिस्टम है, जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसने हमें फेल कर दिया। ठीक है गाइस, ऐसा यहाँ पर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अ सीनियर ऑफिसर सेड, एक सीनियर अधिकारी ने कहा, लीगल एक्शन यानी कि कानूनी एक्शन, कानूनी कार्रवाई, लीगल एक्शन विल बी टेकन, कानूनी जो एक्शन है वो लिए जाएंगे, लीगल एक्शन विल बी टेकन लिए जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन द बोर्ड्स फाइंडिंग्स, ये डिपेंड करता है बोर्ड्स की फाइंडिंग्स पर कि बोर्ड को क्या फाइंडिंग्स मिलती हैं, क्या सबूत मिलते हैं, क्या सुराग मिलते हैं, ये डिपेंड उस पर करेगा कि किस तरीके से उन पर कार्रवाई की जाएगी। नो रिस्पॉन्स केम फ्रॉम एमजीएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नो रिस्पॉन्स, कोई भी रिस्पॉन्स, नो रिस्पॉन्स केम फ्रॉम एमजीएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, यानी कि एमजीएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया टिल द टिल द फाइलिंग ऑफ दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को दर्ज कराने तक कोई भी मतलब जवाब, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया एमजीएस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। ठीक है गाइस, तो ये था आज का ये पूरा आर्टिकल। आई होप कि आपने इस आर्टिकल को एंजॉय किया होगा और साथ ही साथ आपने सभी वोकेबलरी लिखी होगी, क्योंकि ये वोकेबलरी काफ़ी इम्पोर्टेंट थी आपके एग्ज़ाम्स के लिए और आपके स्पीकिंग के लिए भी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।